जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। ठीक है, जितने भी कंटेंट्स हमने लिए हैं वो क्लास 6 के मावन की बुक है उससे हमने लिए हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है उन स्टूडेंट्स को समझने के लिए जिनको सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है, जो अभी सेंटेंस बना नहीं पाते। सेंटेंस बनाने का मतलब ये है कि सेंटेंस तभी सही आपके बनेंगे जब आपको वर्ड की पहचान होगी, कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इसको कहां पे प्लेस होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, कंपोनेंट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप सेंटेंस सही से नहीं बना पाओगे। जब भी आपकी राइटिंग स्किल होगी वो गड़बड़ होगी। यानी कि राइटिंग में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है वर्ड्स का अरेंजमेंट जरूरी होता है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही इत्मीनान सुकून के साथ देखिए, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करिए। जहां पे डाउट्स हो वहां पे अपने जरूर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को मैं शॉर्ट आउट कर सकूं। राइट, चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट्स को। सबसे पहले सेंटेंस जाने होता क्या चीज है। सेंटेंस होता क्या चीज है? सेंटेंस हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को, ठीक है ना। लेकिन ये अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए? ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है तो फिर ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और उसका एक सेंस आना चाहिए। अगर सेंस नहीं आता है तब भी वो गलत हो जाएगा। यानी कि सेंसलेस, अगर आप भले ही आपने वर्ड को सही से अरेंज कर दिया, उसका सेंस अगर सही नहीं आ रहा है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीजों का जानना जरूरी है। एक, सबसे पहले वर्ड का अरेंजमेंट सही हो, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड दैट मेक अ सेंस, जो सेंस देता हो तब वो जाके सेंटेंस होगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले इन चीजों को जान ले, फिर हम ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इससे यही से शुरू होगी आपकी प्रैक्टिस। ठीक, तो हाँ, जाने हम सबसे पहले कि सेंटेंस जो हम यूज करते हैं उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जब भी हम सेंटेंस जब पढ़ते हैं ना तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं जो सबको पता होगा। ये दो पार्ट्स, एक होता है सब्जेक्ट का पार्ट और एक होता है प्रेडिकेट का पार्ट। ठीक है, सब्जेक्ट भी जानिए और प्रेडिकेट भी जानिए। सब्जेक्ट किसको बोलेंगे? सब्जेक्ट उसको बोलेंगे जो जिनके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं व्हाट वी टॉक अबाउट इन द सेंटेंस, व्हाट वी टॉक अबाउट इन द सेंटेंस। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जिसके बारे में हम बात करेंगे वही हमारा सब्जेक्ट होगा। प्रेडिकेट क्या होगा? प्रेडिकेट जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वही हमारा प्रेडिकेट होगा। ठीक है, आप भी बात करते हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में, लेकिन अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं वो प्रेडिकेट सेक्शन में आप लिखेंगे। ठीक, तो यहां पे जो कुछ भी कहा जाता है सब्जेक्ट के बारे में, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द सब्जेक्ट। ये चीजें क्लियर हुई? सब्जेक्ट होता क्या है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब सब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए। सब्जेक्ट बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम रख सकते हैं? हम रख सकते हैं एक नाउन को और या हम प्रोनाउन को रख सकते हैं। तो ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, नाउन और प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। और यही जो नाउन और प्रोनाउन है यही ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें सेम ही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन होता है। जब भी एक्शन का रेसिपिएंट जो होता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। दोनों में डिफरेंस होता है, ये चीजों को ध्यान रखिएगा। ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, छोटे क्लासेस में, किस ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने भी अपने वीडियो में बहुत बार इसका डिस्कशन किया है। तो प्रेडिकेट वाले सेक्शन में क्या आएगा? प्रेडिकेट वाले सेक्शन में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, वो होता है वर्ब। ठीक है, इस एक्शन वर्ब को ध्यान रखिएगा, वर्ब। और आपको पता होगा कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो एक ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्ब अपने आप में अगर मीनिंग कंप्लीट कर ले तो ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं है। अगर नहीं कंप्लीट हो पाता तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसको हम एक ऑप्शनल रख देते हैं कि जब आएगा तो हम यूज करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं यूज करेंगे। तो जो पार्ट, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सब्जेक्ट बना रहा है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होगा वो ऑब्जेक्ट भी बनाएगा, दैट इज नाउन या आपका प्रोनाउन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब यहां पे देखिए, ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, कभी कभी दो दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो हम सबसे पहले एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख लेते हैं, IO, और दूसरा हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, ध्यान रखिएगा।
वर्ब के बाद से अगर एक ही ऑब्जेक्ट आ जाता है दैट्स फाइन, वर्ब के बाद से दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखिए पहले, उसके बाद से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखिए। कैसे पहचानेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आइए देखते हैं इसको भी। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई गिव राम एंड एप्पल। ये देखिए दो दो ऑब्जेक्ट मैंने लिखा, ये वर्ब है आपका। वर्ब के बाद से ये आप इसको बोल सकते हैं एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बोल सकते हैं आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। सब्जेक्ट को मैंने रख दिया, सब्जेक्ट मैंने बोला नाउन या प्रोनाउन, तो यहां पे मैंने प्रोनाउन को रख दिया। फिर ये वर्ब को मैंने रख दिया। फिर यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे, इस वर्ब से क्वेश्चन पूछिए, आई गेव हुम, किसको मैंने दिया, तो कोई पर्सन का नाम ही आएगा हुम, तो यहां पे पहले रख देंगे। फिर इसी वर्ब से क्वेश्चन पूछिए जो दिया वो क्या दिया, व्हाट, तो व्हाट का जो रिप्लाई आएगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम का जो रिप्लाई आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर हो गया, यानी कि हमने किस ऑर्डर में लिखा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट में भी पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही आएंगे तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफायर भी आते हैं, उनकी क्वालिटी को बताने के लिए, उनके नंबर्स को बताने के लिए, उनको स्पेसिफिक जनरल बनाने के लिए, जिनको हमने डिटर्मिनर में इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो अगर कोई नाउन आता है, ठीक है, और उसके पहले, ठीक है, उसकी क्वालिटी बताने के लिए आता है, ठीक है, उसको डिटरमिन करने के लिए आता है, तो इन दोनों को हम नाउन से पहले ही रखेंगे। हाँ, सिस्टमेटिक अरेंज करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनर रखेंगे, फिर उसके बाद से क्वालिफायर रखेंगे। डी स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनर, डिटर्मिनर, और क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिफायर। ये क्वालिफायर जो होते हैं ना, ये एग्जैक्टली ये एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो इनके पहले रखेंगे। जैसे आप लिखते हो अ गुड बॉय, तो बॉय तो ये नाउन हो गया, लेकिन ये गुड क्या हुआ, ये क्वालिफायर हुआ, और यहां पे डिटर्मिनर हो गया ए। ठीक है, तो ये एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो गया सब्जेक्ट का। सेम ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट पे आता है तो ऑब्जेक्ट को भी ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करेंगे, डिटर्मिनर, क्वालिफायर, फिर उसके बाद से नाउन। नाउन को आपके बुक में एक हेडवर्ड के नाम से भी लिखा रहता है। ठीक है, ये इसी वर्ड के अरेंजमेंट को हम सिंटेक्स के नाम से भी पढ़ते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ये सिंटेक्स में हमें यही पढ़ाया जाता है कि वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरीके से ऑर्डर में रखें, क्योंकि हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की उसकी एक पोजीशन होती है, उसी पोजीशन पे उसको प्लेस करना होता है। राइट, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। अगर एक लाइन में इसको समझने की कोशिश करें तो सेंटेंस इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड जो कि नाउन है, ठीक है, फिर इसके बाद से वर्ब, देन इसके बाद से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये हमारा बनेगा सेंटेंस। अगर ये चीजें आप पहचान ले जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक और भी इसके साथ थोड़ा सा एक छोटा सा एक वो जान लीजिए, कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी जान लीजिए। अगर सेंटेंस में कहीं प्रेपोजिशन आता है तो प्रेपोजिशन के बाद से एक ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, जो कि नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर आता है। दूसरा एक फैक्ट ये भी जान लीजिए कि अगर कहीं पे एक हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का आना जरूरी है। ये चीजें ध्यान रखिए, ये आप एक बहुत ही बेसिक लेवल पे इन चीजों को जानना जरूरी है। ठीक है, अगर ये चीजें जान गए तो आइए देखते हैं हम इन सेंटेंसेस को करने की कोशिश करिए, इनको अरेंज करिए, वर्ड्स को देखिए कि कितने सही से कर पा रहे हैं आप। देखिए ये चीजें इसलिए, अभी आप देखिए बच्चों के बुक से जो शुरुआत हो रही है तो पहले वो आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना आप जानते हो, उसके अकॉर्डिंग आप फिर मेहनत करो, कितना आप जानते हो, कितना चीजें नहीं जानते। ठीक है, तो इसको आप पहले सॉल्व करिए, देखिए कितने क्वेश्चन को आप सही से कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उन चीजों पर मेहनत करिए जो हमने अभी डिस्कस किया। डिटर्मिनर को जानने की कोशिश करिए, क्वालिफायर, हेडवर्ड को जानने की कोशिश करिए, वर्ब को पहचानिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स को पहचानिए। इन सारी चीजों को जब तक नहीं पहचानोगे सेंटेंस का अरेंजमेंट नहीं हो सकता, वर्ड का अरेंजमेंट सेंटेंस में नहीं हो सकता प्रॉपरली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको टुनाइट कर लीजिए। ये बुक में आपके ऐसे ही लिखा हुआ है तो टाइपिस्ट ने ऐसे ही टाइप किया होगा, फिर इसको टुनाइट कर लीजिए। ठीक है, ये सही है। तो यहाँ पे टू देखो, यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है, ठीक,
टू। अच्छा, ये एग्जैक्टली कहीं कहीं पे preposition के रूप में काम करते हैं, कहीं कहीं पे phrases में यूज कर देते हैं। जैसे ये phrases में यूज करते हैं, is के साथ ये going to यूज करते हैं, ठीक है। एम के साथ हम गोइंग टू यूज करते हैं, आर के साथ गोइंग टू यूज करते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये जो भी एक्शन जो होने वाला हो ना, वो रिसेंट फ्यूचर में ये चीजें होने वाली हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक बाथ मीन्स अभी नियर फ्यूचर में ये चीजें होने वाली हैं, राइट। तो यहां पे गोइंग के साथ ये टू आप यूज कर सकते हो, गोइंग टू। और गोइंग टू यूज करोगे तो इज एम आर के साथ यहां पे यूज करोगे। अब यहां पे देखो कंसर्ट एक नाउन है, ठीक है ना। कंसर्ट नाउन है तो यहां पे एक डिटर्मिनर भी लिखा हुआ है। और बात हम किसकी कर रहे हैं, यहां पे हम आई की बात कर रहे हैं, यहां पे इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और यहां पे ये जो है ये टाइम है, टाइम को हमेशा हम लास्ट में प्लेस करते हैं, ठीक है। जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो सेंटेंस के एट द एंड, यहां पे जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट खत्म होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद ही हम उसको प्लेस करते हैं, चाहे वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो, एडवर्ब ऑफ टाइम हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, ये सारे लास्ट में ही प्लेस होते हैं, राइट। तो हम आई की जब बात करें तो आई को पहले लिखें, फिर हम अपने वर्ब को लिखें, आई के साथ एम लिखा हुआ है तो एम लिखें, फिर हम गोइंग टू यूज करें, आई एम गोइंग टू वेयर द कंसर्ट, ठीक है। कंसर्ट ये नाउन था, उसको डिटरमिन करने के लिए भाई कोई पर्टिकुलर कंसर्ट होगा उसमें हम जा रहे हैं, ठीक है। कब जा रहे हैं, यहाँ पे टुनाइट, आज ही रात को जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं या रात को जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। कब सही सेंटेंस में हमने वर्ड को प्लेस किया, जब हमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर थे, चीजों को पहले हम जानते थे। जानेंगे कैसे, जितना ज्यादा बुक की स्टडी करेंगे, जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो रीडिंग करेंगे कंफ्यूजन होगा, वर्ड्स के बीच में कंफ्यूजन होगा, वर्ड्स की मीनिंग समझ में नहीं आएगी, उसको आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तब जाके चीजें क्लियर। बहुत मेहनत करना पड़ता है किसी फॉरेन लैंग्वेज को समझने के लिए, ठीक है। आप भी करिए, पढ़िए, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। आप ओवर द नाइट आप सोचोगे कि चीजें सब क्लियर हो जाएं या क्विकली कोई सॉल्व कर दे चुटकी बजाते हुए, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ऐसी चीजों से आप बिल्कुल सावधान भी रहा करो। 10 मिनट में टेंस सारी पूरी कवर कर ले एक ही वीडियो में, तो बड़ा मुश्किल है। क्विकली यानी कि जब भी किसी चीज पे जब समय देंगे ना, तब वहां से कोई रिजल्ट निकल के सामने आएगा, ऐसे नहीं आ पाएगा। यहां पे देखिए होमवर्क आपका नाउन है, यहाँ पे गिव यहाँ पे वर्ब है, तो ये विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, दोनों एक साथ आ जाएंगे। टीचर अगेन यहाँ पे नाउन है, देखो द डिटर्मिनर यहाँ पे यूज है। वेकेशन आपका नाउन है यहाँ पे, फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन, द यहाँ पे डिटर्मिनर अगेन। तो आप देखो किसके साथ, अगर यहाँ पे विल गिव हम यूज करें, यहाँ पे विल गिव हमने वर्ब यूज कर दिया, तो यहाँ पे सबसे पहले हु या व्हाट का रिप्लाई तो सब्जेक्ट होना चाहिए ना। तो टीचर विल गिव कि होमवर्क विल गिव, नहीं ये नहीं हो पाएगा, टीचर को ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम टीचर लिख रहे हैं, टीचर, तो टीचर के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। द टीचर विल गिव व्हाट, होमवर्क, ठीक है। तो अगेन हम होमवर्क के लिए द लगा सकते हैं, गिव द होमवर्क, इसको भी डेफिनेट बना ले, ये भी हो गया। फॉर वेकेशन, फॉर वेकेशन, तो वेकेशन के लिए टीचर जो देंगे हमें होमवर्क देंगे, ठीक है। दोनों चीजें डेफिनेट हो गई। हम किसी इंडेफिनिट टीचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो भी देगा होमवर्क देगा तो वो भी डेफिनेट होगा, टीचर जो देगा वो भी डेफिनेट ही होगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द टीचर विल गिव द होमवर्क फॉर वेकेशन। नेक्स्ट, अ ब्यूटीफुल इज पेंटिंग व्हाट दिस। अगर देखें यहाँ पे तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो पेंटिंग है वो एक नाउन है, तो ब्यूटीफुल पेंटिंग हो सकता है, यहाँ पे हम नाउन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक नाउन है तो ब्यूटीफुल पेंटिंग, और उसके साथ एक डिटर्मिनर यूज कर ले, अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट दिया हुआ है, व्हाट इज दिस अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है, व्हाट इज दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट इज दिस। यहाँ पे कोई इंट्रोगेटिव साइन भी नहीं है एग्जैक्टली, और नहीं यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाए बेहतर होगा। व्हाट से शुरू करते हैं, व्हाट से या हाउ से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज, दिस के साथ हम इज यहाँ पे यूज करें तो सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट आ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज दिस नहीं, दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज, ठीक है।
अगर ये व्हाट ना रहता तो कैसे बनाते? दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। क्लियर है? तो कैसे हम अरेंज कर पा रहे हैं? जब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट यहां पे देखें, इसको करिए। लव स्टूडेंट्स गुड फ्लावर्स द स्कूल गार्डन ऑफ द। अगेन देखें यहां पे, अगर देखें तो लव ये एक वर्ब है, स्टूडेंट्स यहां पे नाउन है, गुड यहां पे एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर अगेन फ्लावर्स यहां पे नाउन है, द डिटर्मिनर है, स्कूल एक नाउन है, गार्डन भी नाउन है, ऑफ यहां पे प्रेपोजिशन, द यहां पे डिटर्मिनर। सारे वर्ड्स क्लियर है? अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, ये कौन लव करता है? स्टूडेंट्स लव करते हैं। किस चीज को? फ्लावर्स को। फ्लावर्स को लव करते हैं ना। कहां के फ्लावर्स? वो चीजें आगे हम देखेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स लव व्हाट? फ्लावर्स। और फ्लावर्स के साथ अगर गुड भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स लव गुड फ्लावर्स। ठीक है, गुड फ्लावर्स। अब यहां पे बचा हुआ है ये चीजें, ऑफ स्कूल गार्डन, ये कर सकते हैं। ऑफ स्टूडेंट्स लव गुड फ्लावर्स ऑफ द स्कूल गार्डन। कोई चीज मिसिंग लग रही है? स्टूडेंट्स लव गुड फ्लावर्स ऑफ द स्कूल गार्डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक वर्ड और मिसिंग है। क्या मिसिंग है? यहां पे द देखिए एक बार आया हुआ है, और यहां पे द यहां पे दो बार आया हुआ है, तो यहां पे द हम यूज कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स लव गुड फ्लावर्स ऑफ द स्कूल गार्डन। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस हम लिख सकते हैं। आप भी अगर इससे कोई नया सेंटेंस बना सकते हैं तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैंने ये सेंटेंस बनाया, क्या ये इसका दूसरा ये सेंटेंस सही हो सकता है कि नहीं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सेंटेंस आप बनाइए। नेक्स्ट, स्टॉप्ड हैज ट्रेन द प्लेटफॉर्म एट द। अब देखो यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब है, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस में, तो हम यहाँ पे वर्ब यूज किया। हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे आपका डिटर्मिनर है, प्लेटफॉर्म एक नाउन है, एट प्रेपोजिशन अगेन यहाँ पे द डिटर्मिनर है। तो डिटर्मिनर हमेशा नाउन के साथ आएंगे, तो द के साथ प्लेटफॉर्म यूज कर दीजिए, तो एट द प्लेटफॉर्म यूज हो सकता है। ठीक है, द के साथ ये ट्रेन यूज कर दीजिए, क्योंकि वर्ब के साथ तो द यूज होगा नहीं। तो यहाँ पे सारा हम लोगों ने पेयर बना लिया। अब हमें ट्रेन के बारे में बात करना है कि प्लेटफॉर्म के बारे में बात करना है? तो प्लेटफॉर्म स्टॉप तो नहीं होगी, ट्रेन ही स्टॉप होगी, तो ट्रेन के बारे में हम बात करते हैं, तो ये हो जाएगा द ट्रेन। ये देखिए जो चीजें हम बीच बीच में बोल रहे हैं ना कि भाई ट्रेन स्टॉप होगी प्लेटफॉर्म पे, तो ये कैसे वर्ड को देख के हम अपना एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, एक सही सेंस में ला रहे हैं कि भाई ट्रेन ही तो स्टॉप होती है। मैंने अभी बताया कि सेंटेंस जो होते हैं ना, ये वर्ड के अरेंजमेंट होते हैं, और वहां से एक सही सेंस आना चाहिए। अगर हम क्या करें, प्लेटफॉर्म को स्टॉप कर दें, ठीक है, तो इस वर्ड का अरेंजमेंट तो आप कर रहे हैं, देखो नाउन को ही आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन ये जो सेंस जो आ रहा है ना, वो सेंसलेस हो रहा है, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, भले ही आपने वर्ड को क्या किया, एक सिस्टमेटिक अरेंज किया। तो यही चीज हम बात कर रहे थे कि वर्ड का अरेंजमेंट करो, लेकिन उस पर सेंस होना चाहिए। कोई चीज जो चीजें एप्लीकेबल नहीं है वो सेंटेंस नहीं बन सकता। तो द ट्रेन यहां पे लिख सकते हो हैज स्टॉप्ड, ठीक है, वेयर, एट द प्लेटफॉर्म, at the platform। ठीक, the train has stopped at the platform। देखें 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं। सारे वर्ड्स को आपको देखना है कि सारे वर्ड्स हमारे आ गए कि नहीं आ गए। ठीक, इस सेंटेंस को करिए। प्लाउ, देखिए प्लाउ एक वर्ब है, ठीक है, फिल्स यहाँ पे एक नाउन है, फार्मर भी एक नाउन है, सीजन यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेनिंग लिखा हुआ है, एग्जैक्टली ये होना चाहिए रेनी, ठीक है ना। तो रेनी एक एडजेक्टिव है और सीजन यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो आप लिखते हो ना रेनी सीजन, ठीक है, रेनिंग सीजन नहीं लिखते, बिफोर देखो एक यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक। अब एक सेंटेंस बनाना है आपको, बना सकते हैं आप। इस पे कैसे बनाएंगे, देखो फार्मर्स जो होता है ना, फार्मर वो प्लाउ करता है फील्ड की,
फील्ड्स प्लाउ नहीं करता फार्मर्स की। यही अरेंजमेंट ऑफ वर्ड जो हम बात कर रहे हैं और जो सेंस में लाने की बात कर रहे हैं, यही चीज है। तो यहां पे जब कॉमन सेंस होगा तभी आप यूज कर पाओगे। देखो यहां पे सेंटेंस लिख रहे हैं, फार्मर, ठीक है, प्लाउ, जुताई करने से मतलब है व्हाट, फील्ड्स बिफोर रेनी सीजन, बिफोर रेनी सीजन। ये एक सेंटेंस बन के तैयार होगा इससे, फार्मर प्लाउ फील्ड्स बिफोर रेनी सीजन। ठीक है, तो ये थे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब हम इसके बाद में जो डिस्कस करेंगे वो सेंटेंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो सेंटेंस को दो तरीके से हम टाइप बनाएंगे, एक जो आप जानते हो, ठीक है, और दूसरा जो स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है ना, दो तरीके से बनाएंगे, एक सेंस के बेस पे और दूसरा स्ट्रक्चर के बेस पे। ये बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।